नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव। आपना देव के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं राजस्थान के उन देवी देवताओं के बारे में या फिर धार्मिक स्थलों के बारे में जिनकी ख्याति तो बहुत है लेकिन जिनको लेकर जानकारी कम है। आज हम चल रहे हैं शेखावटी में, जहां पर स्थित है दो जाति के बालाजी। आखिर कैसे प्रकट हुए दो जाति के बालाजी और उनको लेकर क्या है मान्यताएं, आइए चलते हैं फतेहपुर। राजस्थान बहुत ही धार्मिक और संस्कृति वाला राज्य है। यहाँ लोग पूजा अर्चना में बहुत विश्वास रखते हैं। इसी विश्वास के चलते यहाँ भक्तों ने अनेक दर्शनीय मंदिर बनवाए हैं। राजस्थान का हर मंदिर अपनी अलग विशेषता के साथ इस प्रदेश में आकर्षण का केंद्र है। यहाँ दर्शन करने हर रोज हजारों की तादाद में भक्त पहुँचते हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में बना दो जाति बालाजी धाम इसका जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर का इतिहास और मान्यता आस्था का केंद्र बनी हुई है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माथा टेककर अपनी मुराद मांगते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर माथा टेककर कुछ भी मांगते हैं वो पूरा होता है। मंदिर की स्थापना से पहले यहाँ पर जाति के दो विशाल वृक्ष थे जिनकी जड़ एक ही है। ये जाति का पेड़ आज भी विद्यमान है। आपको बता दें, खेजड़ी के पेड़ को शेखावटी भाषा में जाति का पेड़ कहा जाता है। विशाल वृक्ष लगभग 600 साल पुराना है। यहाँ पर पूरे देश से भक्त आते हैं और अपनी मन्नत मांगकर जाते हैं। जिस प्रकार से मकान की दहलीज होती है, उसी प्रकार सालासर जाने वाले भक्तगण दो जाति बालाजी धाम को सालासर की दहलीज मानते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद ही सालासर बालाजी के दर्शन करते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर दो जाति हैं और कहते हैं कि जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी उससे पहले यहाँ पर एक प्याऊ स्थापित की गई थी इसी दो जाति के पास में। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वह सब कहाँ से पधारे हैं? जय श्री बालाजी। सर हम पंजाब से आ रहे हैं जी। अच्छा, तो यहाँ ही आए हैं या सालासर आप जा रहे हैं? नहीं, हम हर महीने आते हैं जी। यहाँ पे रुक के जाते हैं और सालासर भी हर महीने जाते हैं और यहाँ पे हम माथा टेक के जाते हैं। ये 600 वर्ष पुरानी मूर्ति है। यहाँ पे आने का बड़ा महत्व है जी। ये मेरी यहाँ दो भांजी आई हुई हैं लुधियाना से। स्पेशल इनके पेपर शुरू होने वाले हैं जी। ये इनका विश्वास है कि हमने पेपर बालाजी से माथा टेक के ही शुरू करने हैं, आशीर्वाद लेने हैं। बड़ी बाबा जी की कृपा है जी। हम 370 किलोमीटर दूर से आते हैं। हर वर्ष हमारा ट्रस्ट बना हुआ है सालासर में। हम साला संगरूर से पैदल भी हर साल आते हैं जी। और उससे पहले यहाँ पर मत्था टेके जाते हैं? हम हर बार जी यहीं से रुक के, यहीं से रवाना होके फिर सालासर जाते हैं जी। तो सालासर बालाजी का और यहाँ का एक संबंध है दो जाति के बालाजी का। और बात करते हैं यहाँ पुजारी जी, इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? अशोक शर्मा। अशोक जी, दो जाति के बालाजी हैं, एक वो मंदिर है, एक ये मंदिर है। तो कहते हैं यहाँ पर एक प्याऊ स्थापित की गई थी, ये मंदिर पहले स्थापित। तो कहानी क्या है वो? ये दो चांटियाँ है। अच्छा। एक तो वो है, हाँ, और एक ही है। ये हाँ। बड़ी है और वो छोटी है। दोनों की जड़ एक ही है। यहाँ प्रहलाद जी शर्मा गायों की सेवा करते थे, राहगीरों को पानी पिलाते थे, शिव भगते शिव की आराधना करते थे। उन्हीं के पंडित जी को ये शिव जी के दर्शन हुए थे कि भाई मैं इस रूप में आऊँगा, मेरा एक मंदिर करवाना। तो पंडित जी ने ये मंदिर छोटा करवा दिया। फिर उनका स्वर्गवास हो गया तो उनके लड़के को दर्शाव हुआ कि भाई ऐसे ऐसे बात हुआ है शिव जी से कि मेरा विशाल मंदिर। तो पंडित जी के सबसे छोटे लड़के ने, अकेले ने यह मंदिर बनाया है। पहले सर्विस किया है, फिर बाद में अपना काम स्टार्ट करके पहला काम किया गायों के पानी के लिए। फिर बाद में मतलब ज़मीन खरीदा है। ज़मीन खरीद के फिर अच्छा, ये मंदिर बना। और ये जैसे नारियल बांधते तो मान्यता क्या है? मनोकामना सिद्ध है। दोनों पेड़ों की जड़ एक है ना, मनोकामना। इनके पर फल नहीं लगते हैं। अच्छा अच्छा। इनके सांगर नहीं लगती है। सांगर का पेड़ है, हम लोग जाटी बोलते हैं, कोई सम्मी बोलता है, कोई तुलसा बोलता है। अलग अलग 9 किलोमीटर पे
कोस पे ही मतलब भाषा चेंज हो जाती है ना, वैसे ही तो लोग आते हैं यहाँ पर पूरी मान्यता। काफी आसाम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे सबसे आते हैं यहाँ भगत, सबकी सुन रहा है। तो ये दो जाति के बालाजी हैं, और भी बात करते हैं यहाँ पर हैं श्रद्धालु हैं। वह सब कहाँ से आप? लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ से पधारे हैं। तो आप तो काफ़ी कुछ जानते होंगे इन बालाजी के बारे में, क्या मान्यता है और इनके स्थापत्य की क्या मतलब कहानी क्या है? ये पहले यहाँ पर 2 जाति थी, उसके बाद में यहाँ पर बालाजी का स्थापना की गई। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर श्रद्धालु खूब आते थे, फिर यहाँ पर उन्होंने बड़े मंदिर की स्थापना कर दी। ये कई सालों से खूब बढ़िया मान्यता है यहाँ पर। अच्छा, आसपास के क्षेत्रों के भी लोग आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं? चारों तरफ के आते हैं, हरियाणा वगैरह सब आते हैं। तो साल श्रद्धालु जाते हैं ना, वो यहाँ रुकते हैं सब के सब, फिर आगे जाते हैं। और क्या मान्यताएं हैं? जैसे नारियल बंधे हुए हैं, ये सब ये बंधे सब अपनी मनोकामना पूरी के लिए बांधते हैं। ये मनोकामना पूरी होती है लोगों की, वो खूब भीड़ भयंकर रहती है। सब आप कहाँ से पता रहे? लक्ष्मणगढ़ से पता रहे। तो आप लोगों की क्या मान्यता है, इस क्षेत्र के लोगों की क्या मान्यता है दो जाति के? तो बालाजी का है यहाँ, 2 जाति बालाजी के बोल के है यहाँ, मन्नत पूरी होती है लोगों की, उस हिसाब से दर्शन के लिए आते हैं। तो मन्नतें पूरी होती है लोगों की। जहाँ मन्नत पूरी हो जाती है, लोग वहाँ पर अपनी विश्वास के साथ पूरे आते हैं। तो विश्वास एक बड़ी चीज़ है, प्रगाढ़ विश्वास है। दो जाति के बालाजी पर भी लोगों का विश्वास है, और लोगों से हम बात करेंगे, आइए चलते हैं। बोचीवाल परिवार के प्रभुदयाल शर्मा ने 6 अक्टूबर 1992 को 2 जाति बालाजी धाम की स्थापना करवाई। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और शंकराचार्य जी महाराज के कर कमलों के द्वारा 2 जाति बालाजी धाम की स्थापना की गई। लेकिन मंदिर की स्थापना के पीछे एक कहानी है। बोचीवाल परिवार के प्रभुदयाल शर्मा को एक दिन सपने में साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्हें आभास हुआ कि जिस जगह पर आज मंदिर है वहां पर एक प्याऊल लगाई जानी चाहिए। इसके बाद प्रभुदयाल ने उस स्थान पर प्याऊल लगाने का निश्चय किया। लेकिन अब समस्या ये आई कि यहाँ पानी कहाँ से लाया जाए, क्योंकि ये जगह रेतीले टीलों के बीच में बनी हुई थी। लेकिन प्रभुदयाल बोचीवाल ने तो संकल्प लिया था, तो उन्होंने वहाँ एक कुआं खुदवाया और उस कुएं में बहुत ही मीठा पानी निकला। इसके बाद यहाँ प्याऊ लगाई गई। प्याऊ लगाने के बाद बोचीवाल परिवार को बिजनेस में बहुत फायदा होने लगा और इस परिवार ने इसे बालाजी का आशीर्वाद मानकर बालाजी का मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जिसका भव्य स्वरूप आज सभी के सामने है। यहाँ पर अक्टूबर मास में दशहरे के समय और चैत्र मास की पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। दो जाति के बालाजी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो किस तरह से हुआ, इसकी हम जो कथा है, कहानी है, जो अब तक का सफ़र है, उसके बारे में बात कर लेते हैं प्रभुदयाल जी साहब से। भाव साहब, किस तरह से ये मंदिर की स्थापना का जो सफ़र है आप लोगों ने शुरू किया और कैसे विचार आया? ये सब जो दो जाति पे वहाँ पे मंदिर है, छोटा मंदिर है, यहाँ ये बड़ा मंदिर है, तो किस तरह से ये विचार आया? एक सफ़र के बारे में बताइए। मैं कलकत्ता में सोया हुआ था चांदनी रात में, तो खिड़की से रोशनी आ रही थी। मैं सोया हुआ था अर्ध निद्रा में, पूरी निद्रा नहीं थी, और मेरा एक हाथ था बहू के सर पे, और अपने आप ही वो सपना आके कि भाई ये मरुस्थल है, यहाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ये है वो है, विकास होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं वो हो गया, पैक हो गया, ये तो होगा। बोले शर्मा जी पागल हो गए क्या? वो ये तो होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। भगवान ने वैसे ही कमाई दी और वैसे ही हो गया। तो ये कितने साल पहले की बात होगी? 40 साल पहले। 40 साल पहले। तब यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति थी वो कैसी थी? मरुस्थल था, तो एकदम मरुस्थल था, कुछ भी नहीं, टीले थे, टीले थे, बालू के टीले थे। तो इन्होंने पानी की प्याऊ का वो किया कि प्याऊ का प्याऊ, मेरे को पूछे कि मेरे को ऐसे सपन आ रहा है, मैं पानी का यहाँ प्याऊ लगा सकता हूँ का? मैं बोली यहाँ आप कहाँ प्याऊ लगाओगे, यहाँ कोई है नहीं, कौन पानी पिएगा आपका प्याऊ का? तो बोला कि मैं कुआं कराऊंगा। तो ये कुआं करवाए, तो उसमें और पानी बहुत मीठा निकला। फिर यहाँ पे एक बाग बगीचे लगा, वो हमारे यहाँ एक नाई काम करता था, जो उनकी ज़मीन थी, तो वो बोले कि आपका ज़मीन है, उसको पैसा दिया हुआ था, तुम्हारा ज़मीन मेरे को दे दो। तो ये किसी के डाने रखी हुई थी, किनके?
ओ उनको लुहारों के, तो वो बोले कि मेरा तो इसको डाने रखी हुई है, तो ये बोले मैं पैसा दे के छुड़ा लूँगा। तो उसको हम लोग डबल पैसा दे के छुड़ाई, फिर प्याऊ बनाए। पहले वो जो रोड पे है ना वही बना हुआ था, वो बनाए और कुआं बनाए। और 2 जांटी बालाजी की, तो वो जांटी के अंदर में से वहाँ से वो मूर्ति निकली थी, तब ये वो छोटा मंदिर बनाए। फिर पब्लिक आने लग गई, बहुत यहाँ एकदम वो हो गया जमघट, तो आनंद हो गया। तो ये बोले कि इतना सा बड़ा मंदिर से क्या होगा, विराट मंदिर बनाना चाहता हूँ। मैं बोली ऐसे कैसे होता है क्या कोई? बोला होगा। तो हम लोग के एक्सपोर्ट का काम है, बहुत अच्छा काम चला। तो बोले मेरी जो कमाई होगी मैं सब इसमें लगाऊंगा। बोला ठीक है, पर कमाई लगाना ये नहीं हो कि आप कोई बोले कि देखिए बीच में बंद नहीं होना चाहिए। बोला नहीं है। तो मेरे सास ससुर बहुत सेवा की थी, बहुत धार्मिक थे, तो उनकी पुण्याई से और इन्होंने कहा कि मेरी पहली कमाई मैं मेरे बाप के लगाऊंगा, तो उन्होंने लगा दी। मेरे से पूछा, मैं सहमत हुई। लोग बहुत ऑब्जेक्शन किए कि चालू तो कर दिया, पार कैसे पड़ेगा? तो हम बोले देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले हमारा कुछ नहीं करवाया था, पहले मंदिर की स्थापना हुई थी, तब ये विराट मंदिर हुआ। अच्छा, 2 जाटी है, 2 जाटी की जड़ पे वो पूरा बना हुआ है ये मंदिर। जो पूरा छोटा वाला मंदिर है वो 2 जाटी की जड़ के बीच में बना हुआ है, और कहते हैं वहाँ से ही वो जो मूर्ति है वो निकली थी। हाँ। तो उस मूर्ति से ही मंदिर बना। एक जड़ है जो नीचे से निकली थी, जो बाहर वाले जाटी है, एक बाहर है, ये दोनों एक जड़ की जाटियां हैं। अच्छा माता जी बताइए कि वो जो मूर्ति है उसका आकार कैसा है, और वो मतलब किस चीज से है? वो ऐसे त्रिकोणी थी, वो उसमें 2 जाटी है ना, उसी में वो लगी हुई है, तो वो सिंदूर से लिपटी हुई थी। ये जो छोटी मूर्ति बैठी है बालाजी की, वो तो हम लोगों ने स्थापना की। वो जो 2 जाटी के अंदर में मूर्ति है, त्रिकोणी है, वो सिंदूर से लपटी हुई मिली। अच्छा, ये क्योंकि हम सामान्यतः जितने भी बालाजी के मंदिर में वहाँ देखते हैं कि वो या तो ये जो वहाँ पे वो लिखा हुआ है उसमें पूरी गाथा लिखी हुई है। नहीं, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि सामान्यतः बाबूजी आप भी बताइएगा कि सामान्यतः जो बालाजी के मंदिर है उसमें या तो बालाजी की मूर्ति होती है पहाड़ लिए हुए, या फिर विश्राम की मुद्रा में होती है। तो एक खड़े हुए का और मूर्ति और जो उसका गदा है, हम लोगों को तो वैसे ही दिखे ना, आशीर्वाद देते, तो ये आशीर्वाद की मूर्ति है। अच्छा हाँ, और वो जो है वो पाड़ लिए हुई है। जो छोटी मूर्ति बैठा रखी है हमने, आप 2 जाटी के पास जाइए, वो पाड़ लिए हुई है, और ये आशीर्वाद की मूर्ति है। और हम यहाँ पे श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर लेते हैं एक बार की मान्यता क्या है, ये जो मान्यता है किस तरह की मान्यता है इन यहाँ पे, इनको बालाजी को लेकर जो लोग आते हैं उनकी मान्यता क्या है? की मान्यता, आप जो आते हैं तो आप श्रद्धालु लोगों से पूछिए उनकी क्या मान्यता है, क्योंकि लोग 2 जाति को बहुत मानते हैं और उनका कार्य सिद्ध होता है। मोस्टली जो हरियाणा वाले सब आते हैं वो पहले यहाँ पूजेंगे, बाद में सालासर जाते हैं। ये आप किसी भी श्रद्धालु से पूछ लीजिए, सुना भी है तो उन्होंने दो हाजिरी लगाते हैं। पंडित जी इधर आइए, पंडित जी को पूछिए, 2 हाजिरी लगाते हैं वो। पहले यहाँ हाजिरी लगाएंगे, फिर वो बालाजी के जाएंगे, फिर आते टाइम पे यहाँ हाजिरी लगाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है और बालाजी की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी है। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से कोई मुराद मांगता है तो जरूर उसकी मुराद पूरी होती है। साथ ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा रुद्र महायज्ञ करने के उपरांत 1993 में की गई थी। तीनों शंकराचार्य की उपस्थिति में राजस्थान में पहला रुद्र महायज्ञ 2 जांटी बालाजी धाम में हुआ। रुद्र महायज्ञ के समय तो जांटी बालाजी धाम में पूरे देश से साधु संत आए थे, और जैसा कि मंदिर के पुजारी ने बताया, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के बारे में उसी समय यहाँ मीटिंग हुई। इस मंदिर का और सालासर बालाजी का भी एक संबंध है, और वो ये है कि सालासर जाने वाले लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं और फिर यहाँ से जत्थे के रूप में सालासर बालाजी के लिए रवाना होते हैं। 2 जाटी बालाजी की ख्याति पूरे शेखावटी में है, यहाँ तक कि राजस्थान के बाहर भी लोग यहाँ आते हैं। बात कर लेते हैं राजकुमार जी से कि किस तरह की ख्याति है 2 जाटी बालाजी। 2 जाटी बालाजी की जिस दिन नींव पड़ी थी उस दिन से पीढ़ी, मेरे बहुत पुराने दोस्त थे इसके जो बनाने वाले हैं, तब से जब यहाँ ट्यूबवेल खुदा था इसकी नींव पड़ी तब से साथी है। ऐसा दिव्य बालाजी का मंदिर है ये,
उस टाइम के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और उसके बाद में अतिरुद्र महायज्ञ हुआ था, उसमें चारों शंकराचार्य एक साथ आना करना, और कम से कम 6000 जितने महामंडलेश्वर और देखने लायक था। मतलब एक काशी बना दी गई थी फतेहपुर को। यहाँ तो बहुत शानदार प्रोग्राम, तो और भी यहाँ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। अभी 2-3 साल से ये फागोत्सव का प्रोग्राम है, तो इतना आनंद आ रहा कर रहा है, लग रहा है कि गोविंद देव जी पहुँच गए करके। अच्छा, मान्यता क्या है? हाँ, क्योंकि शेखावटी के लोग हैं, कोलकाता से भी आते हैं, अलग अलग प्रांतों से भी आते हैं, तो किस मान्यता को लेकर आते हैं? हनुमान जी महाराज है, हनुमान जी महाराज तो सबके संकट हटते हैं, उनको दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। तो ये तो कहीं कोई भी देवता है, जहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ का आप जानते हैं कि उसका महत्व ज़्यादा बढ़ेगा, उसमें सिद्धि ज़्यादा आएगी। तो निश्चित रूप से सालासर जाते हैं हम, तो इतने लाखों भक्त आते हैं, तो उस मूर्ति में करंट उतना ही बढ़ता जाता है। ऐसे यही मूर्ति है, तो जहाँ भी सालासर जाने वाले या इस रोड से जाने वाले और जो भक्त है वो सब आते हैं, तो उससे इतना इसका महत्व बढ़ गया करके, इतना करंट मूर्ति में आ गया है कि सारे संकटों को बाबा दूर करता है। और लोगों से बात कर लेते हैं हम कि किस तरह की यहाँ की श्रद्धा है, और हम चलते हैं मंदिर में, दर्शन भी कराते हैं, लोगों से बात भी करते हैं। आइए चलते हैं, पंडित जी से बात कर लेते हैं कि किस तरह का करेक्शन सालासर बालाजी में और यहाँ पे। क्या बोलते हैं यार लोगों को बताइए। श्री दो जाटी बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं उन लोगों की यही एक बातें रहती है कि महाराज हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो गया, हमारा ये कार्य सिद्ध हो गया, और हमारा कार्य ये हो नहीं पा रहा है, तो हम कहते हैं नारियल लेके आओ, बाबा के फेरी लगाओ और अपने मन इच्छा से बाबा से भर मांगो। तो बाबा से मांगते हैं, दोबारा आते हैं, ये नारियल खोलते हैं, पधारते हैं, जिस भगत की कुछ ऐसी भावना होती है वो भेंट पूजा प्रसाद चढ़ाते हैं। और यहाँ पे रोज़ 200 नारियल खुलते हैं, 200 बनते हैं। सभी लोगों की यही भावना होती है कि बाबा हमारी ये कामना पूरी कर दी। जो भक्तों के 30-30 साल से आस औलाद नहीं थी, उन्हों की आस्था पूरी हुई है यहाँ पे। इससे बड़ा चमत्कार क्या बताऊँ। और आए दिन चमत्कार ही दिखाते रहते हैं बाबा, और साधु संत भी आते रहते हैं यहाँ पे। शंकराचार्य जी महाराज आए थे जब उद्घाटन हुआ था 93 में, चारों पीठों के, जो राम मंदिर का, जो कि यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, इसका मीटिंग यहीं पे हुआ था। और फिर दोबारा शंकराचार्य जी आए थे यहाँ पे, स्वरूपानंद सरस्वती जी। उन्होंने कहा कि मैं दो जाटी का जैसा चमत्कार देखता हूँ वो कहीं मंदिरों में नहीं देखता हूँ। ऐसा संतों की भी ये आस्था होती थी। तो हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध संत थे रतिनाथ जी महाराज, उन्हीं की तो पूरी महिमा मंडल यहाँ पे आते थे, अपना सब बिल्कुल अपना आशीर्वाद करते। का सफ़र 40 साल का है, और 40 साल में इतनी ख्याति हो चुकी है इस मंदिर की कि यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, अपनी मान्यता लेते हैं। उससे पहले मूर्ति निकली, लेकिन इस मंदिर को जो ख्याति है वो ये कह सकते हैं कि 40-50 साल के एक सफ़र है। आप लोग आते रहे हैं यहाँ से, कब से अब इस मंदिर में? हम लोग तो कम से कम 20-25 साल से आ रहे हैं। और मैं तो जब समाज की, मैं हमारे समाज का ही है, सारा समाज का ही मंदिर है बोचीवाल। मैं खांडल समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनी हूँ इतने सालों में। मैं 30 साल से समाज में थी। जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरी मीटिंग मैंने यहीं की थी, जयपुर जिलाध्यक्ष बनी थी। तो उसके बाद आप देख लो प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ, उसके बाद अब राष्ट्र, और हर बार यहाँ फाग उत्सव करने आते हैं। और अब मैं चौथी बार फाग उत्सव करने आ रही हूँ। जब मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनी हूँ तब, महिला प्रकोष्ठ की, तो मैं चौथी बार, हमने आज फाग उत्सव किया है यहाँ पर बालाजी के यहाँ। हाँ, बालाजी से हम जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है, इसलिए हमें ये श्रद्धा है। और बालाजी हमेशा, आप लोग यहाँ रहते हैं या आप भी बाहर? नहीं, हम तो बाहर से आए। मैं तो जयपुर से आई हूँ, ये जयपुर से आए, मैं किशनगढ़ रेनवाल से आई हूँ। अलग अलग जगह से आते हैं लोग, और हम नारियल बांध के जाते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं भगवान को, और फिर जब पूरी होती है तब बालाजी महाराज की हमेशा कृपा रही है। जब व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए आता है, किसी मनोरथ सिद्धि के लिए आता है, और यहाँ पर ये नारियल भी बांधता है, और जब उसकी मनोरथ सिद्धि हो जाती है तो नारियल को खोलता है, बालाजी को प्रणाम करता है, और इसके साथ ही वो अपनी और भक्ति के बारे में जो चमत्कार हुआ है उसके बारे में दूसरे लोगों को बताता है। और यही एक प्रसिद्धि का तरीका है, कि आस्था का तरीका है। आस्था बढ़ती रहती है और ख्याति बढ़ती रहती है। आज जो देव है वो बन जाते हैं फिर अपना देव।
आज के अपना देव के एपिसोड में हमने आपको बताया फतेहपुर शेखावटी के श्री जाटी बालाजी धाम के बारे में कि आखिर दो जाटियों के बीच में किस तरह से बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई और आज श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी देवी देवता या धार्मिक स्थल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।